दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का फोकस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है, जहां पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद ने खुलासा किया कि आतंकी मॉड्यूल यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन और लॉजिस्टिक कवर के रूप में कर रहा था। साजिश में शामिल आमिर और उमर ने इसी यूनिवर्सिटी से संचालन किया और ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसियां अब दोनों डॉक्टरों से आमने सामने पूछताछ करेंगे। कुल 22 डॉक्टरों और स्टूडेंट्स पर मॉड्यूल में शामिल होने का शक है, जबकि 4 डॉक्टर गिरफ्तार के मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। पीटीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लाल किले पर हुआ ब्लास्ट देश भर में बढ़ती असुरक्षा और केंद्र की कश्मीर नीति की विफलता को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर को शांत बताने वाले नेताओं की नीतियों ने दिल्ली तक को असुरक्षित कर दिया। 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट में पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया था। इस घटना में 13 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल हुए। फिलहाल NIA, NSG, ED समेत कई एजेंसियां इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है और 6 डॉक्टर अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केरल और राजस्थान में SIR कार्यक्रम के दबाव में 2 BLO ने आत्महत्या कर ली। केरल के कन्नूर में 44 वर्षीय अनीश जॉर्ज ने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि जयपुर में शिक्षक मुकेश जांगी ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई। दोनों मामलों में परिवार का आरोप है कि लगातार दबाव, काम का बोझ और सस्पेंशन की धमकियों से वे मानसिक रूप से टूट गए थे। कोलकाता में भी एक BLO को तनाव के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेतिया में एक बेकाबू कार ने सड़क पार करते बारातियों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 16 घायल हुए। हादसा दुल्हन के घर के सामने हुआ और मरने वालों में दूल्हे के फूफा और अगुआ भी शामिल हैं। इलाज में लापरवाही के आरोपों पर CHC में भारी हंगामा हुआ, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी और मारपीट की स्थिति बन गई। पुलिस मौके पर मौजूद रही, लेकिन भीड़ के सामने बेबस दिखी। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जाते वक्त भारतीय यात्रियों से भरी बस डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 22 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। घटना रात करीब 1:30 बजे मुहरास क्षेत्र के पास हुई। हादसे में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है। तेलंगाना सरकार ने भारतीय दूतावास के संपर्क में रहते हुए पीड़ितों की पहचान और अन्य औपचारिकताओं में सहायता का निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल आज फैसला सुनाएगा। देश भर में हिंसा भड़क उठी है और कई जगह आगजनी, पथराव और सड़क जाम की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार ने सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स को तैनात कर हाई अलर्ट घोषित किया है। ढाका में पुलिस को हिंसक भीड़ पर गोली चलाने के आदेश भी दिए गए। अमेरिका सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में एक ड्रग नाव पर हवाई हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए। यह सितंबर से अब तक ड्रग ऑपरेशन पर किया गया 21वां हमला है। कुल मिलाकर 83 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने इन मामलों को ट्रंप प्रशासन की ओर से ड्रग्स सप्लाई रोकने के लिए जरूरी कदम बताया और ऑपरेशन में शामिल सैनिकों को कानूनी छूट दी है। इसराइल में 35 वर्षीय डॉक्टर हदास लीवी ने अपने मंगेतर की मौत के 1.5 साल बाद पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल तकनीक से बच्चा जन्म दिया। उनके मंगेतर कैप्टन नेथनेल सिल्बर की दिसंबर 2023 में गाजा में मौत हो गई थी। लीवी का कहना है कि यह बच्चा उनके परिवार की शाखा को बचाने का प्रतीक है और उनके लिए भावनात्मक शक्ति बनकर आया है।